गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कोविड-19 के बाद हमारे जीवन का जैसे कि सब कुछ ही परिवर्तित हुआ है, वैसे ही हमारा पेपर का जो फॉर्मेट है बेटा, वह भी सारा अब की बार चेंज हो चुका है, बदल चुका है। आप ध्यान से पेपर का फॉर्मेट सुनेंगे और देखेंगे भी। इसमें जो हमारी हिंदी आ, कौन सी हिंदी होती है हमारी आ। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं या अब बोर्ड का फॉर्म फिल करेंगे, पहले तो वहीं पे देखना कि आपके जो कोड नंबर है, जो कोड संख्या है, हमेशा वो हर विषय का आपको मालूम होना जरूरी है। आपके हिंदी का कोड संख्या जो 002 क्या है, कोड संख्या 002, ये आप फॉर्म फिल करते समय खुद भी अपने आप ध्यान से देखेंगे। ऐसा ना हो कि कभी कभी हम कोड संख्या दूसरा भर देते हैं तो उसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। वो कभी भी फिर तुम्हें फिर जो कोड संख्या भरी आए हो आप, या तो उसी का ही एग्ज़ाम देना होता है। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता रही, हिंदी का कोड हमारा है जो 002 सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका जो कोविड-19 के बाद जो फॉर्मेट आया है पेपर का, वो इस तरह से है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, पहले स्कूल में आकर करें या जैसे भी। अब जैसा कि तुम्हें परमिशन है 21 सितंबर के बाद, चाहे उसमें पूछें या जैसे भी आप सही समझें। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ, खंड आ और खंड बा। कौन से खंड होंगे? खंड आ और खंड बा। खंड आ में सिर्फ बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जो खंड आ है आपका, उसमें 53 प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कितने? 40 सही है। फिर है खंड बा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न, और जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं वे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वो लिखने आपको, उसमें MCQ नहीं हो सकता, विकल्प दिए जाए या नहीं दिए। फिर आपका आता है शुरुआत से खंड आ, ठीक है। खंड आ, ये खंड आ में आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब समझते ना, जो आपकी जो क्षितिज जैसे किताबें हैं, बुक्स हैं, उसका नहीं, बल्कि चाहे वो कभी पहले पढ़ा हो, कभी छोटेपन में आपने की बुक रही हो, इस तरह से आ सकता है। मतलब कि अपठित कहते हैं हमने जो नहीं पढ़ा, गद्यांश आएगा और उस गद्यांश के आपको क्वेश्चन आंसर, उसमें बहुविकल्पीय MCQ होंगे, वे आपको करने हैं। इसी तरह से काव्यांश भी आएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश में 150 से 200 शब्दों तक विकल्प सहित, मतलब कि तुम्हें उसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कितने शब्द? कितने? 150 से 200 शब्द। फिर है क्वेश्चन, इसमें ये बा क्वेश्चन नंबर 1 का अपठित काव्यांश, मतलब काव्यांश कविता पोयम आएगी, उसके आपको जो अर्थ निकाले हैं, अर्थ निकाल के उसके आंसर देने। ऐसा नहीं है तुम जो किताबी में पोयम लिखी, पोयम की भाषा में उसके अर्थ लिख डालो, नहीं, उस पोयम का अर्थ समझना है और फिर उसे अपने शब्दों में देना है आंसर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में व्याकरण। व्याकरण के आपके 4 पार्ट हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। कौन से वाक्य भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। उनमें ये 4 अंक का है। फिर है आपका इसी में तो वाच्य, वह भी 4 अंक का है, 4 अंक।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पद परिचय, यह भी 4 अंक का है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 रस, ये भी 4 ही अंक का है। फिर आ जाता है आपका, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4 4 पार्ट थे। फिर आगे आया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, ठीक है, उसका गद्य भाग कौन सा, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, ये आपके गद्य पाठ है। उन पाठों से गद्यांश एक आपको उसमें से दिया हुआ होगा और उसके आपके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। विकल्प बहुविकल्पीय, मतलब वहाँ विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको उसमें लगाना है टिक। फिर इसमें क्षितिज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु बहुविकल्पीय क्वेश्चन अर्थात कि चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाना। फिर आता है आपका काव्यखंड। काव्यखंड में क्षितिज से में निर्धारित जो कविताएं हैं, कविता कौन सी है, कौन सी हैं कविताएं? फर्स्ट कविता सूरदास, जैसे कि उनके पैराग्राफ, तुलसीदास, जो ये हैं आपकी ये पोएम कविताएं कहलाती है, ठीक है। वे चैप्टर आएंगे, उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और नीचे आपसे उसमें विकल्प देकर क्वेश्चनों के आंसर पूछी जाए। फिर इसका बाका क्षितिज क्वेश्चन नंबर 2, क्षितिज में निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्यबोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मतलब कि काव्यबोध परखने के लिए जो कविता दे दी जाएगी और उसमें से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। फिर आता है आपका बा, सेक्शन बा आ जाता है। अब इसमें आपके गद्य खंड से पहले क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये पहले भी ऐसे ही आते थे, अभी भी ऐसे ही आएंगे। कैसे? अच्छे बड़े क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए आएंगे। फिर है इसी में बा, खंड बा में, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 का बा, काव्य भाग। क्षितिज के निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध, मतलब कि कविताएं तुमने कितनी पढ़ी हैं, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कितने नंबर के होंगे? 6 मार्क्स के, ठीक है। 2-2 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन। जैसे ऊपर 8 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन। अब आ जाती है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका। कृतिका से आपसे सारे चैप्टरों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 6 मार्क्स के होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लिखने होंगे। फिर है 2 लेखन, किसमें? भाग बा का 2 क्वेश्चन। इसमें आपको जैसे एक निबंध का शॉर्ट रूप लिखना है, निबंध टाइप 3 टॉपिक आएंगे, टॉपिक को पर अपने आप को एक अनुच्छेद तैयार करना है, लिखना है। फिर एक इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बा, अभिव्यक्ति की क्षमता का केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, भले औपचारिक आ जाए या अनौपचारिक, कोई सी भी पॉइंट पर 2 निबंध देने होंगे, 2 नहीं सॉरी 1, मतलब 3 टॉपिक आएंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा। फिर इसी का बा है औपचारिक और अनौपचारिक लेटर, पत्र। फिर आपको बा में आपको जो पत्र है औपचारिक भी आ सकता है, अनौपचारिक भी आ सकता है, कोई से में से भी 1 आ सकता है करने के लिए। फिर आता सा, विषय से संबंधित 25-50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। लेखन कैसे तैयार करना? विज्ञापन मतलब उसमें 25 से 50 शब्द हों भी लिखे हुए और वह विज्ञापन तैयार हो, मतलब कि जो कोई चित्र बनाकर, जैसे प्रौढ़ शिक्षा का बना रहे हों,
प्रौढ़ शिक्षा में एक किताब बना दी, पेंसिल बना दी, एक बड़ा बुजुर्ग को पढ़ने के लिए बैठा दिया, इस तरह से। ठीक है, उसका चित्र से हमें वर्णन करना होता है। फिर है संदेश लेखन, शुभकामना पत्र, पर्व त्योहार आदि से संबंधित सभी, उसमें जो आपको एक शुभकामना पत्र लिखना होता है कि उसे शुभकामना दे रहे हों, हम किसी चीज़ की त्योहार की बधाई दे रहे हों, तो कुछ शब्द लिख के अपने हम भेज देते हैं। ये आपका 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का। और 20 मार्क्स का ये हमारे पास होते हैं, ये जब हमें फाइल सबमिट हो जाएंगे आपका सारा वर्क और प्रैक्टिकल होगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, अब अगर और कोई प्रॉब्लम है बेटा तो उसे मुझे बता दें, शेयर अवश्य करें। उस प्रॉब्लम को घर पे लेके ना बैठें, क्योंकि नहीं तो टीचर को भी नहीं पता चलेगा और फिर आगे बात बढ़ती चली जाती है। थैंक यू।